दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास पहला त्रिभुज है, हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे और हम लोग इसका भी क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। और ये तीसरा त्रिभुज है, हम लोग इसका भी क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये जो छायांकित भाग है ऐसे रेखा खींचा गया है, हमें त्रिभुज ABC इसी का निकालना है, पूरे का नहीं निकालना है। ठीक है, तो आप लोग इस तीसरे वाले क्वेश्चन को ज़रूर समझिएगा क्योंकि ये सबसे अलग है और इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट रहता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये तीनों त्रिभुज एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। ठीक है ना, तो आपको ये तीनों समझना है ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ सके। ठीक है, और वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, तो आप लोग उसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने से पहले सूत्र को अच्छी तरह से समझना जरूरी होता है। तो चलिए सबसे पहले सूत्र समझते हैं। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, इसी सूत्र को हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, आधार गुणे ऊंचाई पूरे का बटा 2। ये दोनों सूत्र एक ही है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। और हम लोग यहाँ पे एक चीज़ और समझ लेते हैं कि ऊंचाई बोलें या फिर लंब बोलें बात बराबर है, यानी ऊंचाई को ही हम लोग लंब बोल देते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसे जानते रहिए। अब यहाँ पे ये देख लीजिए कि यहाँ पे कुछ हिंदी वर्ड का इंग्लिश मीनिंग भी है ताकि जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो भी आसानी से समझ सकें इस वीडियो को। एक चीज़ और समझ लीजिए कि ये जो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र है, इस सूत्र का यूज करके आप किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, चाहे वो समबाहु त्रिभुज हो, चाहे विषमबाहु त्रिभुज हो, चाहे समकोण त्रिभुज हो, यानी कि किसी भी प्रकार का त्रिभुज क्यों ना हो, आप लोग उसका क्षेत्रफल इस सूत्र का यूज करके आप लोग निकाल सकते हैं। यानी ये केवल एक ही सूत्र है, लेकिन इसका प्रयोग करके हम लोग हर एक प्रकार का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। बस आधार की लंबाई दिया रहना चाहिए और ऊंचाई दिया रहना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग सवाल लगाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, हमें त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो डैश डैश करके दिखाया रहता है ये ऊंचाई को दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये जो डैश डैश दिया गया ये त्रिभुज का भुजा नहीं है, ये ऊंचाई दिखाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, आप लोग तीसरे वाले में भी देख सकते हैं, यहाँ पे डैश डैश ये त्रिभुज की भुजा नहीं है, ये ऊंचाई दिखाने के लिए प्रयोग किया गया है। और यहाँ पे नीचे जो दिया गया है इसको भी मैं समझाऊंगा कि ये क्या चीज़ दिया गया है। ठीक है, तो हमें त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है, तो हमें आधार पता होना चाहिए क्या होता है, ऊंचाई पता होना चाहिए, तभी तो हम लोग इसमें रख करके लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो इसे समझने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। आप लोग इस त्रिभुज को काट लीजिए। तो देखिए मैंने इसी त्रिभुज को यहाँ पे काट लिया है, आप देख सकते हैं। तो इस त्रिभुज को काटने के बाद अगर मैं इसको ज़मीन पे ऐसे रख दूँ, ऐसे ज़मीन पे अगर मैं ऐसे रख दूँ, तो जो भुजा त्रिभुज में 3 भुजा होता है, देखिए एक भुजा ये है, दूसरी भुजा ये है, तीसरी भुजा ये है, भुजा मतलब रेखा। ठीक है, तो अगर मैं काट करके इसको ज़मीन पे ऐसे रखूं तो जो भुजा ज़मीन को टच करता है वही आधार कहलाता है। तो ऐसे जब रखेंगे तो ये भुजा टच कर रहा है तो यही आधार कहलाएगा, यानी कि आधार की लंबाई क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, क्योंकि आधार की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। ऊंचाई किसे कहते हैं, तो देखिए जब ज़मीन पे ऐसे रखेंगे तो ये ऊपर वाला हिस्सा ये है नुकीला भाग, यानी त्रिभुज का ऊपर वाला हिस्सा ये है। तो ज़मीन से ये कितना ऊपर ऊँचा है आपको ये देखना है। ठीक है ना, ज़मीन से ये वाला जितना ऊंचा रहेगा वही त्रिभुज की ऊंचाई कहलाती है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए अगर मैं इसको सीधा ऐसे खड़ा करूं तो यहाँ से एकदम सीधे ज़मीन पर एक रेखा खींचेंगे और उस रेखा की लंबाई को नाप लेंगे, वही त्रिभुज की ऊंचाई कहलाएगी। अब ऊंचाई हमेशा एकदम सीधा सीधा ही नापते हैं, ये नहीं कि तिरछा नापते हैं। तो अगर मैं इसको सीधा खींचूंगा ज़मीन पे तो कन्फर्म है कि यहाँ पे 90 अंश का कोण बनेगा यहाँ पे। ठीक है, तो 90 अंश के कोण को दिखाने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे 90 अंश का कोण बना है और इस दूसरे वाले में देखिए यहाँ पर 90 अंश का कोण बना है। ठीक है, तो इस तरह जब भी रहे तो आप समझिएगा 90 अंश का कोण बना है। तो आधार क्या हो गया, तो इस त्रिभुज में आधार क्या हो गया, आधार हो गया 6 सेंटीमीटर, क्योंकि पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबाई 6 सेंटीमीटर है। ऊंचाई क्या होगा, क्योंकि जब काट करके ज़मीन पर रखेंगे तो 8 ही सेंटीमीटर ऊंचाई होगा ना। देखिए ये ऊंचाई ये दिया गया 8 सेंटीमीटर। तो इसको हल करते हैं, तो आधार क्या रखेंगे, आधार 6 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 6, फिर गुणा ऊंचाई क्या रखेंगे 8, तो ये हो जाएगा 8 पूरे का बटा 2। अब इसको क्या करेंगे, 2 से किसी को भी काट लीजिए, तो 2 से काटते हैं 8 को, 2 चौक 8। अब 6 और 4 का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 24। तो केवल यही आंसर नहीं हुआ,
क्योंकि ये सेंटीमीटर है ना, तो हम यहाँ पे सेंटीमीटर लिखेंगे और यहाँ पे 2 घात लगाएंगे, तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, यहाँ पे 2 घात लगाना जरूरी है। आप क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमेशा 2 घात जरूर लगाएंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। क्योंकि ये सेंटीमीटर है तो हमने सेंटीमीटर लिखा और 2 घात लगा दिया। ठीक है, अब हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। अगर हम लोग इस त्रिभुज को भी काट लें, जैसे देखिए हमने इसको भी काटा है इस तरह से, और इसको अगर हम ऐसे ज़मीन पर रखें तो ये भुजा जो है ज़मीन को टच करता है, यानी कि आधार हो गया 4। अगर हम इसकी ऊंचाई नापेंगे तो यहाँ से एकदम ज़मीन पर सीधा रेखा खींचेंगे, तो ज़मीन पे खींचेंगे तो यहाँ पे 90 अंश का जरूर बनेगा। यानी कि आधार क्या हो गया 4 हो गया, ऊंचाई क्या हो गया 3 और पूरे का बटा 2। तो 2 से 3 तो कटेगा नहीं, तो हम 4 को काटते हैं तो ये हो जाएगा 2 दूना 4। फिर 2 से 3 में गुणा करेंगे 2 3 6। ठीक है, चूँकि ये मीटर है, एम का मतलब मीटर, तो यहाँ पे हम मीटर लिखेंगे और ये 2 घात लगा देंगे। 2 घात लगाना जरूरी है, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे हम इस तीसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो देखिए आपको इस पूरे त्रिभुज का इस बड़े वाले का क्षेत्रफल नहीं निकालना है। यहाँ पे जो ऐसे रेखा रेखा किया गया है, यानी कि त्रिभुज ABC, केवल आपको इसी का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो इस त्रिभुज को मैंने यहाँ पे काट लिया है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसको अगर मैं ज़मीन पे ऐसे रखूँ तो ये वाली भुजा ज़मीन को टच करता है, यानी कि आधार तो पता चल गया। ऊंचाई क्या होगा, तो देखिए इस तरह से रखेंगे तो त्रिभुज का सबसे ऊपर भाग यही है, और यहाँ से जब हम ज़मीन पे सीधा रेखा खींचेंगे तो वही ऊंचाई माना जाएगा। तो सीधा रेखा खींचेंगे तो ज़मीन पे 90 अंश का कोण बनेगा। तो देखिए यहाँ पे ये जो डैश डैश दिखाया गया है ये ज़मीन को दिखाया गया है, और यहाँ पे डैश डैश यहाँ से ऊंचाई दिखाया गया है। ठीक है, तो यानी कि इस ऊंचाई की लंबाई जो है 10 सेंटीमीटर है और आधार 5 सेंटीमीटर है। तो इस तरह का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना रहेगा तो आधार ये होगा, ऊंचाई बाहर होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आधार की जगह क्या लिखेंगे 5, फिर गुणा ऊंचाई क्या लिखेंगे 10, और ये हो जाएगा पूरे का बट्टा 2। तो 2 से काटते हैं, 2 5 10 और 5 5 25। चूँकि ये सब सेंटीमीटर में है तो यहाँ पे सेंटीमीटर लिखिए, 2 घात लिखिए, तो ये हो जाएगा आंसर। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम लोग यहाँ पे एक त्रिभुज का क्षेत्रफल और निकालते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो सके। तो यहाँ पे देखिए आपको त्रिभुज PQR इस पूरे बड़े वाले का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो देखिए इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। यहाँ पे देखिए 5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, PR की लंबाई है। तो अगर हम इस त्रिभुज को ऐसे काट लें और काटने के बाद अगर हम लोग इस वाले को ज़मीन पर रखें तो यही आधार हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, और देखिए यहाँ पे 90 अंश का कोण बना है तो ऊंचाई हो जाएगा ये पूरा 7 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे, आधार की जगह 5 लिख देंगे, ऊंचाई की जगह 7 लिख देंगे, फिर पूरे का बटा 2। अब देखिए 2 से 5 नहीं कटेगा, 2 से 7 नहीं कटेगा। तो अगर दोनों नहीं कटता है तो आपको क्या कर लेना है, गुणा कर लेना है। तो ये हो जाएगा 5 से 35 पूरे का बटा 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 2 से 35 में भाग कर देंगे। तो भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 17.5। ठीक है ना, ये भाग करना नहीं आता है तो आप लोग सीख लीजिएगा। अब क्या करेंगे, ये सेंटीमीटर है तो यहाँ पे सेंटीमीटर लिखिए, 2 घात लिखिए, तो ये हो जाएगा आंसर। तो अब मैं आपको यहाँ पे एक सवाल देता हूँ, तो आप लोग उसको हल करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे आपको ये त्रिभुज दिया गया है, आपको इसका क्षेत्रफल बताना है। तो आप लोग इसको ज़रूर बताएंगे, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपको समझ आ गया है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, इतना सरल तरीके से मैंने आपको समझाया है तो आप लोग इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि उन्हें भी अच्छे से समझ आ जाएगा।